हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अविनाश चौरसिया एंड इस वीडियो में हम लोग लूप कवर करने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कि लूप होता क्या है। बेसिकली लूप जो होता है वो किसी भी स्टेटमेंट या फिर किसी ब्लॉक ऑफ कोड को अगेन एंड अगेन रिपीट करके एग्जीक्यूट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब लाइक हमारे पास कुछ कोड है, उसको हमें कई बार प्रिंट करना है। लाइक हमारे पास जो है 1 to 50 तक की काउंटिंग है, 1 to 50 तक की काउंटिंग है, उसको हमें प्रिंट करना है। तो अगर इंडिविजुअल एक एक लाइन लिख के प्रिंट करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, 50 लाइन का कोड लिखना पड़ेगा 1 to 50 तक के लिए। कुछ इस तरह एको 1, एको 2, कुछ इस तरह हमें बार बार लिखना पड़ेगा, 50 तक इस तरह लिखना पड़ेगा। बट अगर हम वही लूप को कॉन्सेप्ट यूज करते हैं तो हमें कुछ नहीं करना होता है, बस एक लूप लगाना होता है कुछ इस तरह। जैसे मान लो हम वाइल लूप लगाते हैं, कुछ इस तरह हम वाइल लूप इस तरह लूप लगाते हैं और हम तब तक इसको चलाते हैं जब तक हमारा कोई भी मान लो वेरिएबल ले रखे हैं $i, जो कि हम इनिशियलाइज कर देंगे बाद में, हमारा 1 से शुरू हो और हमारा कहाँ तक जाए 50 तक, इस तरह हमने कर दिया। और यहाँ हमने कर दिया कि एको $i इस तरह कर दिया और $i प्लस प्लस। ऐसे हम जैसे ही करेंगे इतने में ही हमारा 50 तक के काउंटिंग हमारे प्रिंट हो जाएगी, 1 to 50 तक के काउंटिंग इतने में प्रिंट हो जाएगी। ये होता है हमारा लूप का एडवांटेज। अगर हम लूप नहीं यूज करते तो हमारा क्या करना पड़ता है, एको 1 एको 2 इस तरह 50 लाइन लिखना पड़ता है। बट हम जैसे ही लूप का यूज कर रहे हैं हमारा पूरा का पूरा रिड्यूस हो गया है, कम से कम हमारा लाइन में पूरा का पूरा 50 तक के काउंटिंग एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो ये हमारा लूप का एडवांटेज है। बेसिकली हमारा जो पीएचपी में है वहाँ 4 लूप यहाँ पे हैं। एक हमारा वाइल लूप है, डू वाइल लूप है, फॉर लूप है और फॉर ईच लूप है। हमारे 4 लूप यहाँ अवेलेबल है हमारे पीएचपी में, जिसमें हम लोग इस वीडियो में वाइल और डू वाइल लूप कवर करने वाले हैं। बाकी जो फॉर और फॉर ईच लूप है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं वाइल लूप क्या होता है। जो हमारा वाइल लूप होता है उसको हम लोग एंट्री कंट्रोल लूप भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा एंट्री कंट्रोल वाइल लूप में जो होता है, एंट्री करते ही हमें कंडीशन मिल जाता है, एंट्री करते ही हमें कंडीशन मिल जाता है जिसको हम कंडीशन चेक करके अंदर जाते हैं, वो हमारा एंट्री कंट्रोल लूप उसे कहते हैं। और ये हमारा तब तक एग्जीक्यूट होगा, जो हमारा वाइल लूप है तब तक एग्जीक्यूट होगा जब तक हमारा कंडीशन जो है, ये कंडीशन जो दिया गया है ये तब तक जब तक ट्रू रहेगा तब तक हमारा एग्जीक्यूट करेगा। जैसे हमारा कंडीशन फॉल्स होगा हमारा वाइल से एग्जिट कर जाएगा बाहर। अब जैसे हम मान लो कोई यहाँ कोड लिखते हैं, हमने यहाँ ले लिया $i=0, हम 1 to 100 तक की काउंटिंग प्रिंट कर रहे हैं। वाइल $i=100 और हम लिख देते हैं एको $i। ठीक, अब इसको मान लो हम सर्वर पे जाके एग्जीक्यूट कराते हैं। हमने जैम्प अपना ऑन कर रखा है, हमने जैम्प अपना ऑन कर रखा है, यहाँ से अपाचे ऑन कर रखा है। ब्राउजर पे चलते हैं, ब्राउजर पे हमारा फाइल भी ओपन है। अब इसमें जाते हैं लूपिंग में। अब इसमें हमारा वाइल और डू वाइल लूप है। आप देख सकते हैं अभी 1 1 आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने एक गलती कर दी है, उसमें कोड में हमने एक गलती कर दी जो इनफाइनाइट लूप में फंस गया। आप देख सकते हैं ये हमारा रिपीट होता जा, अभी लोड हो रहा है। तो हमने यहाँ एक गलती कर दी है। क्या गलती की है वो देखते हैं। यहाँ हमने गलती ये की है, हमारा 1 to 100 तक का कर दिया, बट हमारा क्या है, आई हमेशा हमारा 1 ही रह रहा है, उससे इंक्रीज नहीं हो रहा। वाई आई यहाँ जो है हमारा इंक्रीज नहीं हो रहा, तो हमें आई को इंक्रीज करने की भी जरूरत है कुछ इस तरह। हमने आई को जैसे इंक्रीज किया, इसको थोड़ी देर के लिए कट करते हैं क्योंकि लूपिंग आप देख सकते हैं 1 to 100 तक की काउंटिंग यहाँ आ गई, 1 से शुरू हुआ 100 तक की काउंटिंग आ गए। इस तरह से हम कुछ इससे लूप लूप चला के काउंटिंग प्रिंट कर सकते हैं। या फिर कोई भी हमें स्टेटमेंट प्रिंट करना, लाइक हमें कोई स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम प्रिंट करना, हमें 10 टाइम्स कोई स्टेटमेंट प्रिंट करना, जैसे हमने लिया यहाँ से हटा दिया और हमने आई में इनिशियलाइज कर दिया हेलो वर्ल्ड, हमने इनिशियलाइज कर दिया। अब इसको हमने 10 टाइम्स प्रिंट करने हैं। ठीक, 1 मिनट, यहाँ आई में नहीं करना था, हमने गलत कर दिया, आई में ना करके यहाँ करना था हेलो वर्ल्ड। ओके, हमने ये कर दिया और जैसे हम करते हैं आप देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड हमारा आने लगा है। हेलो वर्ल्ड
अब यहाँ ठीक रहेगा, कामा लगेगा। अब सबको देख सकते हैं आप, हर जगह हेलो वर्ड हमारा कितने टाइम प्रिंट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम्स हमारा हेलो वर्ड प्रिंट हो रहा है। ये हमारा वाइल लूप का काम है। इस तरह हमारा वाइल लूप काम करता है। इसका एक बार देख लेते फ्लो चार्ट कैसा होता है, इसका जो फ्लो चार्ट होता है वाइल लूप का वो कैसा होता है। यहाँ वाइल लूप देख लेते हैं। वाइल लूप क्या होता है, जैसे हमारा इंटर किया, जैसे हमारा कोड चला और इंटर किया तो हमारा वाइल लूप आ गया। वाइल लूप में पहले हमारा कंडीशन चेक करेगा। वाइल लूप में हमारा क्या करेगा, इस तरह कुछ आएगा, कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन यहाँ चेक करेगा, अगर कंडीशन हमारा ट्रू होता है, अगर कंडीशन हमारा ट्रू होता है तो जाएगा इफ जो हमारा वाइल का कोड होगा, अंदर वाइल के अंदर जो कोड होगा उसको एग्जीक्यूट करेगा। वाइल के अंदर का कोड एग्जीक्यूट करेगा। कोड एग्जीक्यूट करने वाला लूप से बाहर आएगा, उसके बाद जो कोड होगा उसे एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद अगर कोई कोड हुआ उसे एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद हमारा बाहर चला जाएगा कोड से। अगर कंडीशन हमारा फॉल्स होता है, कंडीशन हमारा जैसे ही फॉल्स हुआ ये क्या करेगा, तुरंत हमारा लूप से बाहर जाएगा, जो भी बाहर का कोड होगा उसे एग्जीक्यूट करेगा और साथ में फिर हमारा एंड हो जाएगा। ठीक, इस तरह हमारा वाइल लूप वर्क करता है। ये तो हो गया हमारा वाइल लूप का। अब आता हमारा डू वाइल लूप, उसको देख लेते हैं। डू वाइल लूप क्या होता है। बेसिकली डू वाइल लूप वाइल की तरह ही काम करता है, बट हमारा डू वाइल लूप क्या करता है, पहले हमारा एग्जीक्यूट करता है फिर जाके हमारा कंडीशन चेक करता है। जो हमारा डू वाइल लूप है वह पहले हमारा क्या करता है कि एग्जीक्यूट करता है, जो भी हमारा कोड होगा उसे एग्जीक्यूट करेगा, फिर जाके हमारा कंडीशन चेक करेगा। इसका जो सिंटेक्स होता है कुछ ये होता है, इसको हटाते हैं कुछ देर के लिए। इसका सिंटेक्स जो होता है डू इस तरह होता है, फिर यहाँ आके वाइल, और वाइल को यहाँ हम सेमी कॉलन से टर्मिनेट करते हैं और यहाँ हम कंडीशन देते हैं। जो भी कंडीशन होता है हम यहाँ कंडीशन देते हैं। अब मान लो हमें 1 to 10 की काउंटिंग प्रिंट करनी है, 1 to 10 की काउंटिंग प्रिंट करनी है। हम यहाँ ले लेते हैं $i इक्वल्स टू 1। ओके, अब हम यहाँ क्या करते हैं, हम दे देते हैं एको $i $i प्लस प्लस, और हमारा यहाँ कंडीशन जो होगा $i इज लेस देन इक्वल्स टू 10। इस तरह हमने ले लिया। अब इसको 10 टाइम्स प्रिंट करते हैं, देखते हैं हमारा क्या आउटपुट आता है। ठीक, रिफ्रेश किया, आप देख सकते हैं 1 to 10 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम्स आ रहा है। अभी इसमें वाइल की तरह काम कर रहा है, अभी वाइल ही आ रहा है। एक तरह से कह सकते हैं कि हमारा जैसे वाइल में था ना कि हमारा 1 to 10 वही हमारा आ रहा है। इसमें क्या डिफरेंस है वो बताते हैं, वाइल और डू वाइल में क्या डिफरेंस है वो बताते हैं। वाइल क्या था, अगर हमारा कंडीशन फॉल्स है तो हमारा कोड एक भी बार एग्जीक्यूट नहीं होगा, जो भी हमारा लूप के अंदर कोड है वो एक भी बार एग्जीक्यूट नहीं होगा। बट यहाँ क्या, अगर हमारा कंडीशन फॉल्स भी हो जाता है, हमारा जो यहाँ कंडीशन अगर फॉल्स भी हो जाता है तब भी हमारा एग्जीक्यूट होगा। हमने क्या कर दिया, $i इज लेस देन इक्वल्स टू 0। अब देख सकते हैं आप यहाँ जैसे रिफ्रेश किया आपको 1 मिल रहा है। क्यों मिल रहा है, क्योंकि हमारा पहले कंडीशन चेक नहीं कर रहा, पहले हमारा कोड ये जो है उसको एग्जीक्यूट कर रहा है, पहले हमारे कोड को एग्जीक्यूट कर रहा है, उसके बाद हमारा कंडीशन चेक कर रहा है, तो जिसकी वजह से हमारा यहाँ 1 आ रहा है। आप देख सकते हैं 1 आ रहा है। ठीक, ये हमारा डू वाइल लूप होता है। जैसे हमारा उसको कहते हैं कि एंट्री कंट्रोल लूप, तो हम डू वाइल को कहते हैं कि ये एग्जिट कंट्रोल लूप है। जैसे वाइल लूप हमारा क्या होता है, एंट्री कंट्रोल लूप होता है, उसी तरह हमारा जो डू वाइल लूप है वो हमारा एग्जिट कंट्रोल लूप होता है। ठीक, तो ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हम लोगों ने लूप कवर किया, जिसमें हम लोगों ने वाइल लूप और डू वाइल लूप कवर किया। आई होप आप लोगों को पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कुछ भी कंफ्यूजन हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और हाँ, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।